नमस्कार, मैं पिंकी सहगल और आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अग्निपथ योजना के ऐलान के बाद से ही देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसकी चपेट में रेल मार्ग और सड़क मार्ग भी आ गए हैं। कई उपद्रवियों ने आगजनी कर सरकारी संपत्ति को खासा नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कई विपक्षी दलों ने भी छात्रों के समर्थन का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है और भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इस बवाल को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी अग्निपथ स्कीम में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। ये बदलाव क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। युवाओं की सबसे ज्यादा नाराजगी 4 साल की सेवा अवधि को लेकर है। युवाओं के अलावा कई नेताओं ने भी कहा कि 18 साल में नौकरी शुरू कर युवा 22 साल में बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसके बाद उनका क्या होगा। इसी के मद्देनजर सरकार ने इस योजना में एक के बाद एक कई बदलाव किए और प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की है। मंत्रालय ने घोषणा की है कि आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में 10% तक का आरक्षण मिलेगा। ये 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल और दूसरे सिविलियंस पोस्ट और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिक के लिए मौजूदा आरक्षण के अलावा होगा। सीएपीएफ की भर्ती में 10% रिजर्वेशन। इससे पहले 18 जून शनिवार को गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए एक और ऐलान किया था। गृह मंत्रालय ने कहा कि जब अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद बाहर आते हैं तो उनके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और असम राइफल्स की नौकरियों में उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों की भर्ती में ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी, जबकि अग्निवीरों के पहले बैच के लिए ये छूट 5 साल होगी। आयु सीमा में छूट। अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग के साथ कई छात्रों ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से भर्तियां नहीं हुई है, इसलिए वे अग्निपथ स्कीम के तहत जरूरी उम्र सीमा के दायरे से बाहर आ जाएंगे। बता दें कि अग्निपथ स्कीम के तहत बहाली के लिए उम्र सीमा 17.5 साल से 21 साल तक है। छात्रों के इस विरोध के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक और संशोधन किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अधिकतम आयु 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई। हालांकि ये रियायत केवल इसी साल यानी 2022 की भर्ती प्रक्रिया में ही लागू होंगी, यानी बस पहले साल के लिए। बता दें कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना की वजह से कोई भर्ती नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इस तरह से 2022 के बैच के अग्निवीर 28 साल की आयु तक रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में आवेदन कर सकेंगे, जबकि सामान्य तौर पर वे 26 साल तक रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में आवेदन करने के योग्य होंगे। 12वीं पास का सर्टिफिकेट। अग्निवीरों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है। इसके बाद उन्हें 4 साल की नौकरी करनी पड़ रही थी। इस हालत में उनके सामने अपनी पढ़ाई जारी करने को लेकर चिंता हो सकती थी। इस समस्या के निदान के लिए स्कूली शिक्षा विभाग ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS के जरिए उन्हें 12वीं तक पढ़ाई करने का विकल्प दिया। इसके लिए NIOS जरूरी बदलाव करने जा रहा है। बैचलर डिग्री का स्पेशल कोर्स। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 3 साल का विशेष स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री लॉन्च करने का फैसला लिया है। इसमें अग्निवीरों द्वारा 4 साल की सेवा के दौरान सीखे गए टेक्निकल स्किल्स को प्राथमिकता दी जाएगी। सूत्रों ने कहा कि इग्नू के साथ मिलकर इस कोर्स को डिजाइन किया जा रहा है। इस कोर्स में 50% क्रेडिट सिर्फ स्किल ट्रेनिंग के लिए मिलेगा, जो अग्निवीरों के सेवा काल के दौरान सीखा है। तो आपने देखा किस तरह से अग्निपथ योजना में सरकार ने बदलाव करके भविष्य के अग्निवीरों को तोहफा दिया है, जिससे साफ जाहिर है कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए नए अवसर प्रदान कराती है। हालांकि कुछ लोग अग्निपथ को बिना समझे ही इसके विरोध पर उतर रहे हैं। उनसे हमारी ये दरख्वास्त है कि बिना किसी के बहकावे में आए पहले योजना को समझे और उसके बाद ही कोई फैसला ले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पैंकर न्यूज।